लगभग बनकर तैयार हो गया बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन ब्रिज का राघोपुर तक का अलाइनमेंट। भादों में है ना, जो नाव बंद हो गया तो आदमी को होता है, बहुत दिक्कत होता है, आने जाने के लिए होता है। अभी ये हो जाने से कभी भी आदमी नाव से नहीं उतरना होगा, पुल पर वहीं आवागमन करने में अच्छा होगा। दिन भर में आवागमन होता था, अब तो 10 मिनट में पटना और 10 मिनट में राघोपुर। लगभग बनकर तैयार हो गया है बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसका यह फाइनल स्वरूप आप देख रहे हैं। उसके टॉप पर हम खड़े हैं। जिस तरफ हम खड़े हैं यह पूर्वी लेन है। इसको पटना से लेकर के राघोपुर तक शुरू करने की तैयारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने के अंत तक या फरवरी महीने के शुरुआत में आपकी गाड़ी पटना से लेकर के राघोपुर दियारा तक इस 3 लेन के कॉरिडोर पर, हो सकता है कि उस तरफ वाला भी 3 लेन शुरू हो जाए, लेकिन इस 3 लेन पर गाड़ी चलाने की तैयारी हो रही है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस स्ट्रेच को आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जिधर खड़े हैं ये वो इंटरचेंज है जो सीधा राघोपुर की तरफ से आएंगे तो इधर से उतार करके आपको पटना की तरफ लेकर के जाएगा, और वहीं हमारे उस तरफ में एक और इंटरचेंज बन रहा है जो सीधा यहाँ से लेकर के उस राघोपुर दियारा की तरफ आपको लेकर के जाएगा 6 लेन ब्रिज से होकर के। वहीं इसके दूसरी तरफ जो एक और रैंप बन रहा है वो सीधा उधर से आ रहे हैं तो उतर करके आपको NH 30 पर लेकर के बख्तियारपुर की तरफ लेकर के चला जाएगा। उसकी व्यवस्था यहाँ हो रही है और आने वाले समय में इस कॉरिडोर पर आप फर्राटे भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका ये वाला लेन जो पूर्वी लेन है, जिस लेन के अलाइनमेंट पर हम खड़े हैं, ये इस पर जो है अब ब्लैक टॉप हो रहा है यहाँ से वहाँ, और तैयारी कहिए आपके गाड़ी दौड़ाने की हो रही है। हम जिधर खड़े हैं ये वो वाला स्ट्रेच है जहाँ देखिए पहले इधर से ही होकर के हम चले जाया करते थे, अब लेकिन मेरी कार ठीक यहाँ के उस तरफ खड़ी है और यहाँ से अब आगे जाने के लिए गाड़ियों को रोक दिया गया है, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग के काम में बड़ा दिक्कत हो रहा था। ये रोड अभी सीधा बन गया है। इस पर से देखा हमने कि अभी कुछ साइकिल वाले यहाँ से साइकिल उठा करके इस बैरिकेड को पार किए और इधर से वो सीधा आगे बढ़ते हुए राघोपुर की तरफ निकल गए। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि यह रोड पूरी तरह से बन गया। और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहाँ घर हुआ भैया आपका? हैं? क्या फायदा होगा ये रोड को चालू होने से? बहुत फायदा होगा। जैसे फायदे ना होगा, ऐसा थोड़े फायदा। सर फायदा होगा, ऊपट्टी नाव से नहीं उतरना होगा, पुल पर वहीं आवागमन करने में अच्छा होगा। अभी साइकिल चला जाता है वहाँ तक? हाँ, साइकिल चला उधर रैंप बन गया राघोपुर में? रैंप बन गया है सर। तो यहाँ से डायरेक्ट कितना काम हुआ, कब तक चालू होगा? एक काम 2 महीना में चालू हो जाएगा। ये पूरा फाइनल काम 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। तो सुना आपने, कुल मिला के कहें तो ये वाला स्ट्रेच अब तैयार है और इधर से यह जुड़ेगा तो सीधा राघोपुर से उतरेंगे, ये पटना की तरफ लेकर के आपको चला जाएगा। अभी लेकर के चलेंगे यहाँ से, हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। राघोपुर रैंप तक का कोशिश करेंगे, अगर गाड़ी चली गई उस तरफ तो बने रहिए हमारे साथ। NH 30 से आगे बढ़ने पर यहाँ देखिए मेन रेलवे लाइन के ऊपर दोनों ही लेन पर ROB बन करके तैयार है और इसी के ठीक आगे 2 रैंप 2 तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक रैंप पटना मरीन ड्राइव की तरफ से तो दूसरा रैंप फतुहा की तरफ से पुल की तरफ आगे बढ़ रहा है। फतुहा की तरफ वाले इस रैंप पर इसी बीच में एक म्यूजियम का बनना है, जिसमें इस पुल के निर्माण से जुड़ी एक प्रदर्शनी और साथ में यादगार चीज़ों को लगाया जाएगा। और 22 किलोमीटर लंबे इस पुल परियोजना में 9.75 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का गंगा ब्रिज अब अपने फाइनल स्वरूप में यहाँ दिखने लगा है। बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का ये फाइनल अलाइनमेंट है, जिसके ऊपर से हम खड़े हैं, या कहिए तो फाइनल स्वरूप है। देखिए शानदार रोड, और इस पर 3 लेन पर जो है 3 गाड़ियां दौड़ने की कैपेबिलिटी के साथ ही यह रोड अब तैयार हो रहा है। जहाँ हम खड़े हैं ब्लैक टॉप हो रखा है ये, और इस ब्लैक टॉप को अगर आप देखेंगे इस क्वालिटी का हमको नहीं लगता है कि अगल बगल में किसी रोड पर हमने देखा है जैसा शानदार ये हुआ है। और लगता है कि इस पर जो है 150 या 130 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ सकती है। इस लेवल पर इसका स्मूथनेस है।
एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज 9.75 किलोमीटर लंबा, और इस पर जो है अब गाड़ी दौड़ाने की तैयारी है पटना से लेकर के ये राघोपुर दियारा तक, और इसका फाइनल स्वरूप अब दिखने लगा है। पटना के तरफ से चलते हुए हम आ गए, हमारे सामने 8 नंबर पिलर और हमारे पीछे ये 9 नंबर पिलर है। 9 नंबर पिलर तक का साइड वॉल दोनों तरफ में बना हुआ, और यहाँ सामने में अगर देख लीजिए तो यहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ का साइड वॉल, मतलब इधर का साइड वॉल, बीच का मीडियन बना हुआ, और अब ब्लैक टॉप करने के लिए ये मेम्ब्रेन बिछाए जा रहे हैं। सामने देखिए टीम लगी हुई है, और ऐसा लगता है कि कल ही कंप्लीट हो जाएगा। इस रफ्तार में काम को किया जा रहा है, इतने मैन पावर लगाए गए हैं। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 1 नंबर से बढ़ते हुए अभी 9 नंबर पिलर तक ही पहुँचे हैं। 22 तक इसको जाना है, तभी जा कर के राघोपुर रैंप तक ये कंप्लीट होगा। चलिए आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। NH 30 से चलते हुए हम पहुंच गए हैं। इधर हमारे पीछे राघोपुर का वो रैंप है, जिसके जरिए आप उतर करके राघोपुर दियारा पर चले जाएंगे। हमारे यहाँ ये 18 नंबर MP 18 लिखा हुआ है, 18 नंबर पिलर है ये, और इस पर देखिए कैसे केबल के जरिए सुपर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको बता दें कि NH 30 से लेकर के यहाँ राघोपुर रैंप तक का जो स्ट्रेच है उसको अगले महीने खोलने की खबरें हैं, लेकिन काम अभी बहुत बचा हुआ है। उधर से अगर आप देखना शुरू करें, जैसे हम चलते हुए आए, तो 1 नंबर पिलर से लेकर के 10 नंबर पिलर के बीच में साइड वॉल लगभग बन गया है। उधर में ब्लैक टॉप भी हो रहा है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ देखिए बीच का जो डिवाइडर है ये भी अभी नहीं बना, और साइड वाला साइड वॉल भी नहीं बना, यही नहीं उस तरफ बड़ा भी नहीं बना है। तो ऐसे में इस लेन को भी अगर तैयार करना है तो काम के रफ्तार को भी बढ़ाना होगा, और काम अगर रफ्तार पकड़ेगा तभी जा कर के फरवरी तक में हमको लगता है यह पूरा होगा। जनवरी में तो कोई संभावना नहीं है, मुझे जैसा लगता है। अगर कर दिए तो सोने पे सुहागा। लेकिन अब जो एक और चीज़ दिखा, नया डेवलपमेंट, कि दूसरे वाले लेन पर, इस तरफ वाला जो लेन है, इस लेन पर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा। और अब ये लग रहा है कि जो आदेश हुआ था कि जनवरी तक में इसको चालू करे, कमिटमेंट हुआ था, एक लेन को चालू करने की बात कही थी। अगर ये डिले हो रहा है तो ऐसे में अब इन लोगों ने ठाना है कि हम दोनों ही तरफ के लेन को, यानी 3 लेन इस तरफ और 3 लेन उस तरफ, 6 लेन को शुरू कर लें, ऐसा लग रहा है देख करके। लेकिन तत्काल अगर 3 लेन भी चालू हो गया, इस तरफ वाला जिधर हम खड़े हैं, इसी लेन को तैयार करने का लक्ष्य है, तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये वाला जो रैंप है सीधा नीचे उतर जा रहा, देखिए बाइक नीचे से चढ़ के ऊपर चला आया। और ये पटना की तरफ से अगर चलते हुए आते हैं, 1 नंबर पिलर से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 नंबर तक ब्लैक टॉप होता हुआ दिखाई देगा। सारा यहाँ से वहाँ तक का स्ट्रेच क्लियर है, बीच में 1-2 जगह का ज्वाइंट बचा है जोड़ने के लिए, बाकी अब ब्लैक टॉप होना है, साइड वॉल बनना है, यही काम बचा है। उस तरफ में जैसा कि आपने देखा कि अप्रोच रोड का काम बड़ी रफ्तार में हो रहा था, दोनों ही जगह का, खासकर सबलपुर में जो जहाँ पर NH 30 को जोड़ता है वहाँ, और जहाँ कच्ची दरगाह में जो रैंप बन रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, जहाँ म्यूजियम का भी बनना है, वहाँ पे इन दोनों जगह पे रैंप बड़ी तेज़ी से बन रहा है। और वहाँ से आगे चले आइए तो इस पर भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। मैन पावर बढ़ा दिया गया है और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। जाम खड़े, ये वाला केबल स्टे ब्रिज है, केबल देख लीजिए, 7 केबल लगे, और 7 केबल पीला वाला जो है वो लगा, उसके जरिए जो है सुपर स्ट्रक्चर लटकता हुआ दिखाई दे रहा। और ये जब बनेगा तो समझ लीजिए यहाँ के लोग एक मिल गए हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। तो राघोपुर को बहुत होगा। हाँ, हाँ, मुस्कुराहट बता रहा है आपका कि बड़ी खुश है। खुश है। हाँ, एक तो बड़ी परेशानी था, बताए हाँ क्या परेशानी तो नदी पार करना पड़ता था, अभी तो थोड़ा दिक्कत सावन भादों में ज़्यादा दिक्कत होता था, जब पानी ऊपर आ जाता था लेयर से, आने जाने में काफ़ी टाइम लगता था, दिन भर में आवागमन होता था। अब तो 10 मिनट में पटना और 10 मिनट में राघोपुर। तब देखिए अब यही अंतर है कि दिन भर का समय अब 10 मिनट में तय होगा, और राघोपुर से पटना 10 मिनट में, और पटना से राघोपुर 10 मिनट में कराने की तैयारी हो रही है। राघोपुर अब जुड़ने जा रहा है राजधानी पटना से, बस थोड़ा सा इंतजार। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज पर गाड़ियां दौड़ाने की तैयारी हो रही है।